मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज तुम्हारे मन के अनुसार धन देना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास यह अपना संदेश लेकर आई हूँ। क्योंकि संदेश में तुम्हें कुछ ऐसी बातें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ जिसे जानकर तुम अपने जीवन में धन की वर्षा कर सकते हो। और यह याद रखना, यह बातें तुम्हें आज और अभी से अपने जीवन में अपनानी है। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो धन की वर्षा स्वयं ही तुम्हारे जीवन में होने लगेगी। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुश क्यों नहीं हैं। क्योंकि यदि तुम्हें इस चीज का पता चल जाएगी तुम खुश क्यों नहीं हो, तो तुम्हारे आधे दुख तुम स्वयं ही समाप्त कर सकते हो। आज मैं अगले 24 घंटे में ही तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करना शुरू कर दूंगी जिसे देखकर तुम्हारे आसपास के लोग जो तुमसे जलते हैं वह तुमसे और अधिक जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम मुझे समझ सको। माता लक्ष्मी की कृपा बहुत कम लोगों पर होती है और जिन लोगों पर मेरी कृपा होती है उन लोगों का पूरा जीवन ही हमेशा के लिए बदल जाता है। मेरे बच्चे, किस्मत वाले लोगों को ही मेरे दर्शन होते हैं और आज मैं तुम्हें केवल इसलिए दर्शन देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी वह भक्ति करी है जिस भक्ति से मैं इतना खुश हूँ कि अब तुम्हें किसी और मुसीबत में नहीं देखना चाहती। मेरे बच्चे, शुरुआत में तुम्हें थोड़ा तकलीफ जरूर आएगी, लेकिन जैसे जैसे तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे वैसे वैसे तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी और यह सफलता तुम्हारे लिए एक वरदान साबित होगी। बस तुम यह गलती मत करना कि मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग पर न चलकर तुम अपने ही मार्ग पर चलो। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे जीवन में आ रहा सारा दिन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे कोई भूल मत करो जिससे तुम्हारे जीवन में धन की समाप्ति हो जाए। बस आज अपनी माता के बताए हुए मार्ग पर चलकर मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करो। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम्हारे पास मुझे आने से रोक रही है और वह तुमने ही अपने हाथों से अपने घर में उन चीजों को रखा है जिससे यह नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है। तुम्हें इन सभी नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं से दूर करना होगा। इन नकारात्मक ऊर्जा के कारण तुम्हारे जीवन में भी किसी प्रकार का सुख नहीं आ पा रहा। और याद रखना,
यदि मैं तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाई तो तुम्हारे पास धन की कमी सदा भी बनी रहेगी। मैं तुम्हें उपाय बताती हूँ, तुम्हें क्या जीवन में करना है जिससे तुम्हारे जीवन में धन की कमी ना हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ मेरे बिना तुम्हारे जीवन में कुछ भी कर पाना असंभव है। इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देकर तुम्हारे दुखों को कम करके तुम्हें वह सब देना चाहती हूँ जिसके तुम हकदार हो। मैं जानती हूँ तुम बहुत अधिक परेशान हो जाते हो जब तुम किसी भी प्रकार की बुरी चीज सुनते हो, पर मेरे बच्चे तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके पास स्वयं की उसकी माता का आशीर्वाद हो उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत उदास हो जाती हूँ और रोने लगती हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चे के दर्द को कैसे देख सकती है। आज मैं तुम्हें इस दर्द से उभारने के लिए ही स्वयं अपने दर्शन तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले और मासूम हो और तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा यह दुनिया उठाती है। मेरे सभी भक्त किसी न किसी समस्या से परेशान है। कोई पैसे को लेकर तो कोई अपनी बीमारी को लेकर, कोई अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर तो कोई अपने माता पिता को लेकर, कोई अपने जीवन साथी को पाने के लिए तो कोई अपने मनचाहा प्यार को हासिल करने के लिए। सब किसी न किसी वजह से परेशान है। परंतु मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे मन में चाहे जितने भी सवाल क्यों न उठ खड़े हो, केवल एक चीज का ध्यान रखना कि अपने मन से सभी नकारात्मक बातों को निकाल दो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। इन नकारात्मक विचारों को त्याग कर तुम सिर्फ मेरी आराधना में विलीन हो जाओ और केवल मेरा ध्यान करो। पर मुझ पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि मैं ही देने वाली हूँ और मैं ही लेने वाली हूँ। मैं ही बनाने वाली हूँ और मैं ही बिगाड़ने वाली हूँ। मुझ में ही सब कुछ समाहित है और मुझ में ही सब कुछ अंत है। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे, यह जो समस्याएं तुम्हारी जिंदगी में है, यह क्यों है? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्याएं तुम्हें बार बार क्यों मिल रही है? यह समस्या तुम्हारे जीवन में इसलिए है ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको,
खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख सको। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में सुखों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ये सुख दुख मेरे ही चक्र है। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। परंतु तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है, ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए तुम्हें यह दुख मिले हैं। और तुम्हारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियों का तुम सामना कर सकोगे और अपने आप को मजबूत बना सकोगे। यही जीवन की मजबूती है कि तुम दुखों में भी स्वयं को मजबूत रखो। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा खुशियां और फल दूंगी तो यह तुम्हारे अहंकार को बढ़ाएगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी माता ने तुम्हें दुख और तकलीफ दी है। यह तुम्हारे द्वारा की गई कर्म की ही करनी है। जो तुम करते हो वही तुम भरते हो। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहती हूँ, अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। इस दुनिया में अपने आप को कभी भी सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर क्रूरता और घमंड भर जाएगा। तुम्हारे अंदर दया दिन की भावना खत्म हो जाएगी। और तुम यह नहीं जान पाओगे कौन तुम्हारा अपना है, कौन पराया, क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है, क्या गलत। इन सभी चीजों में तुम फर्क करना बंद कर दोगे और यहाँ से तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात याद रखना, मैं उन लोगों की मदद कभी नहीं करती जो अकारण ही मेरे सामने आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। मेरे बच्चे, अपनी मदद पहले तुम स्वयं करो। यदि तुम्हारे द्वारा किए गए प्रयास के बाद भी तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिलती तो तुम अपनी माता को याद करो। तब तुम्हारी माता तो सदा ही तुम्हारे साथ है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भविष्य के लिए क्या सही है, क्या गलत, क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित।
मैं तुम्हें कभी भी इस तरीके का भविष्य नहीं प्रदान करूंगी जिसमें अंधेरे और तकलीफ हो। मैं तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाना चाहती हूँ। मेरी इन बातों से तुम्हें निराशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। बस तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा।